खलीफा गुलजार मिल्लत, शहंशाह खिताबत, औलाद गौस आदम हजरत अल्लामा सैयद शबात मियां साहब क़िबला का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बड़ी मोहब्बत हजरत फरमाया करते हैं और वाक़ई तो मुझे इसका एहसास है, काफ़ी देर आपको स्टेज पर बैठना पड़ा। हालांकि हम लोग ये चाह रहे थे बहुत जल्द हजरत का खिताब शुरू हो, लेकिन अपना रिवायत है 11 बजे जलसा शुरू होता है और ये देखिए नतीजा उसका ये है। बहरहाल आइए, हमें आपकी मोहब्बतों का यकीन है और यकीनन इन हजरात की आमद की बरकतें हैं कि न कोई कुर्सी खाली नजर आ रही है और न कोई जगह पुर है माशाअल्लाह उस शाख से। इसको मोहब्बत के साथ आप तशरीफ रखे और नारे तकबीर रिसालत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जैसा मेहमान वैसा सम्मान, जरा उसी अंदाज में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। अच्छा ये बताइए, आप लोग तो हाथ उठा रहे हैं ना, ये इमाम लोग बैठे हैं, इन्हें कुछ बोलिएगा मत, बोलिएगा मत, सिर्फ देखते रहिएगा इनमें किस किस के पास हाथ है। इन दोनों शख्सियतों को छोड़कर, इन दोनों शख्सियात को छोड़कर ये देखिए स्टेज पर बैठने वाले कौन कौन लोग हैं जिनके पास हाथ है। बोलिएगा मत, इमाम लोग हैं, सिर्फ देखिएगा। नारे तकबीर, गौर से देखिए हाथ है कि नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद शबात मियां साहब क़िबला, आमदे सरकार सोहेले मिल्लत, फैजाने बिलग्रामो कालपी, फाज़े फैजाने मारहरो बरेली, फैजाने किछौजो बरेली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। वही की हसी ताजो मिट गया जमाने से, ये हुसैन है जिनका निशान बाकी है। अगर हो फिर कोई करबो बड़ा तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। मेरे नबी मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। वो कि यजीद था जो मिट गया जमाने से, ये हुसैन है जिनका निशान बाकी है। अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। और अजीब जंग है ये जंग करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है ये जंग करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। और ये शेर सरकार सोहेल मिल्लत की दुआएं लेकर के, ये मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। वो कि यजीद था जो मिट गया जमाने से, ये हुसैन है जिनका निशान बाकी है। अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। अजीब जंग है ये जंग करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नहीं है ताजे शरीयत मगर बरेली में अभी भी कायदे मिल्लत की शान बाकी है। हजरत अल्लामा सैयद शबात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। माशाअल्लाह। जिन लोगों को दुरूद शरीफ याद हो वो बाबा से बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हम्द दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा
मेरे इमामी की जीनत और रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार, इसको बंद कर दीजिए, पंखे की आवाज़ से मुझे प्रॉब्लम है, हवा से नहीं है। ठीक है, अब आप लोग खामोश रहें। अगर ये जलसा कराया कुछ सुनने के लिए तो सुन लीजिए। अब जलसा मुकम्मल है ना? तो पहली बात ये ऐड कर लीजिए अपनी ज़िंदगी में कि मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म फरमाते हैं कि हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है। फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। वो तो कोई, तो जब कोई पूछे क्या हाल है तो इधर उधर की बात ना करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन इधर उधर की बात नहीं करता है। जब कोई पूछे क्या हाल है तो वो कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। आप अपनी परेशानियां गिन लीजिए, लिख लीजिए एक डायरी में, और फिर आज से शुक्र शुरू कर दीजिए उन नेमतों पर जो अल्लाह ने आपको दे रखी है। नहीं समझ में आती हैं तो जाके अस्पताल में देख लीजिए, कितनी नेमतें लोगों के पास नहीं है जो आपके पास हैं। अगर किसी को नेक बनना है तो दो जगह जाया करे, एक तो कब्रिस्तान, दूसरा अस्पताल। अस्पताल में आप जाके देखें कि एक आदमी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, बीमारी ज्यादा बढ़ गई, तो उसको सांस लेने में तकलीफ थी। अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन ऑक्सीजन लगने के बाद वो नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। जब उसको बिल दिया गया तो 90,000 का बिल था। उसने बिल को देख के रोना शुरू कर दिया तो डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ कम कर देंगे, आप रोइए मत, किश्तों में दे दीजिएगा हल्के हल्के। तो वो कहने लगा अल्लाह ने इतना दे रखा है कि अभी खरीद दूंगा अस्पताल। रोते क्यों? कहने लगे 80 साल उम्र हो गई, अल्लाह की हवाओं में मैंने 1.5 दिन तेरी इस ऑक्सीजन से सांस लिया है, तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया, और मैं 80 साल से अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। शेख सादी कहते हैं मैं एक शुक्र की वजह से थोड़ी सी बात कर रहा हूं। कहते मैं निकल के जा रहा था, पैर के जूते टूट गए, तो फिर छाले पड़े, जख्म हो गया, चलना मुश्किल हो गया। मैंने कहा मालिक इतना तो दे दे, मैं जूते खरीद लूं। कहते अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो एक बगैर पाँव का आदमी खड़ा था, जमीन पे पड़ा था। मैं उसे देख के सजदे में गिर गया, मालिक मेरी बड़ी गलती हो गई, मेरे पास पाँव तो हैं, इसके पास तो पाँव नहीं है। तो नेमतें जो हैं अपनी डायरी बनाइए, परेशानियां लिखिए, और जो नेमतें हैं उन पर शुक्र शुरू कर दीजिए। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं आधी परेशानी उसी दिन दूर होती है जब इंसान शुक्र शुरू कर देता है। अब आप लोग खामोश हो जाएं। महफिल में आप देख रहे हैं मिंबर पर तशरीफ रखते हैं हिंदुस्तान की अजीमुशान खानकाह के सज्जादा नशीन, एक बाफैज वालिद के बाफैज बेटे हजरत सैयद मीर ताहिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की निशानी बनकर आपकी नज़रों के सामने खानकाह बिलग्राम की अमानत हजरत सैयद सुहेल मियाँ साहब, सुहेल मिल्लत तशरीफ।
हज़रत की दुआएं और हज़रत की इजाज़त से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मुझे 1 घंटा मिंबर पे बैठे हुए हो गया, इतनी देर में मेरी तकलीफ पूरी हो सकती थी। अच्छा, मैं वक्त का पाबंद हूँ, मैं इस वजह से कि मौत जो है ना वो किसी को छोड़ती नहीं। मैंने वक्त की पाबंदी लोगों को करते देखा है। लोगों को वक्त का पाबंद हो जाना चाहिए। मुझे अगर किसी ने कहीं 5 मिनट दिए तो मैंने 4 मिनट में ख़त्म कर दिया। उसकी वजह यह है कि अगर मैं अपनी बात कोई पूरा ना करूँगा तो मेरी बात का असर क्या है? हाँ ठीक है, नमाजें वक्त पे इस वजह से फ़र्ज की गई हैं कि वक्त की पाबंदी का मतलब समझे आदमी। सैयद कैसर खालिद साहब की बड़ी अच्छी निज़ामत, कह रहे थे मैं निज़ामत नहीं कर रहा हूँ, माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छी निज़ामत। अगर ये नीयत से आते निज़ामत करने की तो कितनी अच्छी करते है ना। और हिंदुस्तान का एक मशहूर और मकबूल लहजा जिसे कई बारगाहों से मकबूलियत हासिल है, ख़ास तौर से सैयदी आला हज़रत की बारगाह के मकबूल शायर हज़रत मौलाना हाजी मुबारक हुसैन मुबारक, उन्होंने आपको सुनाया माशाल्लाह। सुभान अल्लाह आप लोग कह नहीं रहे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं। वैसे आपको अगर कम लग रही हो तो मैं बढ़वा भी सकता हूँ। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का दिखाए तो फिर मक्के में 1 नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। वैसे 1 नेकी माँ भी अपने बेटे को नहीं देगी। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाले हैं। हुजूर की बारगाह में उन्हें भी बोलते देखा गया है जो बोलने से माजूर हैं, बोल नहीं सकते, उनको हुजूर के यहाँ बोलता देखा गया। मदीने में एक यहूदी अपने बैल को मार रहा था, तो बैल को जो मारता है वो भी बैल ही होता है, तो वो मार रहा था बैल को। ज्यादा जब उसने मारा, अच्छा वो मार इस वजह से रहा था कि वो उस पर सवारी करना चाहता था, तो बैल बना सवारी के लिए नहीं। तो जब इसने उसके मारा, तो जब इसने उसको मारा तो वो चला नहीं, इसने उसको और मारा, इसने तशद्दुद किया, तशद्दुद में और शिद्दत की। इसने जब ज्यादा मारा ना तो उसी गली की तरफ से मेरे हुजूर का गुजर हो गया। मेरा इमाम कहता है क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। हुजूर को देख के बैल को अल्लाह ने इंसान की ज़बान दे दी, अल्लाह की कुदरत। वो कहने लगा तू मुझ पे सवारी करना चाहता है, अल्लाह ने मुझे काम के लिए बनाया है। उसने हैरत, अरे हैरत है, बैल इंसानों की जबान बोल रहा है। उसने यहूदी से कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोल रहा है? मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान होके नबी नहीं मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफा, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सोहेल मिल्लत अल्लामा सैयद शबात मियां साहब मदीने से। अब बताएं, जो लोग ताजुश शरिया की मोहब्बत का तो दम भरते हैं और अकाउंट में उनके बैंकों में पैसे जमे हुए हैं, नात नहीं पढ़ते लोग। मेरा दिल तड़प रहा है, मैं मदीने जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपको रोका किसने भाई? 10 लाख की कार खरीद ली, मदीने जाने से किसने रोका है भाई? ए ड्रामेबाजी बंद करो भाई, हज फर्ज हो चुका, उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं लोग। मदीना देख लो तो ताजुश शरिया, इश्क था दिल में। क्या था? एक शेर मैंने पहली मर्तबा जब मेरा तारुफ हुआ था ताजुश शरिया से, मैं छोटा था बचपन में, एक शेर सुना था मैंने। उस शेर से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से बाज़ौक़ हूँ। एक तो मैं बाज़ौक़ घराने में पैदा हुआ, फिर मैं हूँ भी बाज़ौक़। एक शेर से मैंने हजरत को थोड़ा बहुत समझा था, पूरा तो उन्हें कौन समझेगा। एक शेर था कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, फरमाते हैं जो मदीने के गम ने मुझे सदमे दिए ना, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। कहते हैं अगर वो पहाड़ पे पड़ जाते ना तो पहाड़ भी हिल जाता। तो 2-3 शेर की फरमाइश किसी ने की है, मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ मदीने की याद में। इतनी रात हो गई है, मदीने की बात कर लो, है ना? कर दें, पढ़े ना, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हल्का सा भाई आवाज बढ़ाएं थोड़ा सा, माशाल्लाह बहुत अच्छा माइक है। सही साहब तशरीफ रखते हैं, मैं 2-3 शेर पढ़। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि
बस मेरा मुद्दा मदीना, बस मेरा आप इतना तो कह सकते हैं मदीना है, 2-3 शेर पढ़ने। बस मेरा मुद्दा और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं। दुनिया वाले दर्द देते नहीं देते? बोले दर्द देते नहीं देते? तो फिर दवा कहाँ मिलती है? समाज में दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा में दी। पूरा मजमा पढ़ ले जरा। मैं बैठे हैं आप लोग, बैठे हैं, मैं बस ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। ज्यादा लोग आ रहे हैं, वरना मैं और भी 2-3 शेर ज्यादा आ रहे हैं तो एक शेर और पढ़ देता हूँ। मदीने जाना आसान है, आना मुश्किल है। आना, एक बार बताऊं आपको, आला फरमाते हैं तमन्ना देख लेके गए, दाग लेके चले। यानी मदीने गए थे तमन्ना लेके। एक नौजवान लड़का 22-23 साल का पिछले साल मेरे साथ मदीने गया था। वापसी के वक्त में टूर वाले ने कहा वो मिल नहीं रहा है, जरा ढूंढ लीजिए। मैं उसको ढूंढने गया तो वो एक कोने में बैठा था हुजूर के रोजे। मैंने कहा चल ना, तो मुझे देख के रोने लगा, मेरा हाथ पकड़ के बहुत रोया। मैंने कहा लोग अपने घर लौटते हैं तो खुश होते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे सैयद साहब, मैंने कहा आप तो बड़ी मुश्किल से आए हैं, मैंने बड़ी कोशिश की थी तब आए। कहने लगे जब तक मदीना नहीं देखा तब बात और थी, मदीना देख लिया है तो फिर बात और है। कहने लगा जब से मदीने में रहा हूं ना, अब हुजूर को छोड़ने का दिल नहीं करता। वो गालिब था जिसने आवारगी को फरोग दिया था और कहा था कि दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, चलिए वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। मेरे बरेली का इमाम बोला फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। मदीना देख लो, ये जो पैसे रखे हो ना अकाउंट में, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। लोग कहते हैं लाहौर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मैं कहता हूँ लाहौर वोहर क्या है। कोई कहता है भाई जिसने चाइना नहीं देखा, जिसने फलाना नहीं देखा, ये नहीं देखा, कुछ नहीं भाई। जो एक बार नैनीताल जाता है वो दूसरी बार फिर मसूरी जाता है, मसूरी वाला फिर कश्मीर जाता है, कश्मीर वाला मालदीव जाता है, मगर जो एक बार मदीना जाता है वो बार बार मदीना ही जाता है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हाथों फजा बुलंद करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और सरकारे ताजुल शरिया, सैयद शबात में साफ किबला, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महकने के लिए हुस्ने करीना पी लिया होगा, गुलाबों ने मोहम्मद का पसीना पी लिया होगा। नबी के आशिकों के दिल अगर लगते हैं जन्नत में, तो फिर जन्नत में भी रंगे मदीना पी लिया होगा। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ और मेरी बात बड़ी सादा है और आम है। सादा और आम इस वजह से कह रहा हूँ कि ईमान, दुनिया में ईमान के साथ आना ये तो बड़ी बात है ही, मगर ईमान के साथ आकर के दुनिया में ईमान के साथ न जाना ये कैसी बात है। ईमान के साथ आया या बेईमान आया ये अलग सी बात है, मगर कामयाब वो है जो ईमान के साथ चला गया। ईमान एक जज्बे का नाम है, एहसास का नाम है। अभी मुझे एक साहब ने बताया कि एक साहब को इन्हें
दिल की बीमारी है, हार्ट का मसला है। मैं कहा जिसकी शरीयानों में खून ठीक से नहीं दौड़ता वो हार्ट का पेशेंट है, या जिस पर अच्छी बातें असर नहीं करती वो हार्ट का पेशेंट है? मेरी नजर में वो दिल का पेशेंट नहीं है जिसे दिल की बीमारी है, मेरी नजर में वो दिल का पेशेंट है। मौलाए कायनात फरमाते हैं उसका दिल दिल नहीं जो गुनाह करके घबराए ना और नेकियों पे ललचाए ना। जब इंसान गुनाह करेगा ना तो आपको लगता है कि जब कोई आपने गुनाह किया, अल्लाह ना करे कभी, मगर हो जाता है, तो आपका दिल करता है मैंने गलत किया। तो ये आपका दिल नहीं करता है, आपका ईमान करता है। दिल तो गैर लोगों के दिलों में भी, सीनों में भी, आपका दिल कहता है ये तूने गलत कर दिया। और जब ये मुतनब्बे करना बंद कर दे दिल, जब आपको ये इंगेज करना बंद कर दे दिल, जब आपको ये तंबी करना बंद कर दे दिल, तो फिर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुजा फरमाते हैं कि जब अच्छी बातों का दिल पर असर होना बंद हो जाए तो दिल पर तौबा करो, चूंकि दिल बिल्कुल मरने के बराबर हो गया, ईमान कमजोर हिस्से पर पहुंच चुका है, ईमान मरने के नजदीक हो गया। जब जिना करके दिल घबराना बंद हो जाए तो समझो अब ईमान अंदर बहुत कमजोर है, क्या पता कौन से खाने में कहीं है भी कि नहीं। और मैंने आपसे पहले कहा कि ईमान किसी के बाप की जागीर नहीं है। मेरी तकरीर को वो लोग यहां बैठ के सुने जो ये समझते हैं उन्हें मरना है, वरना जो लोग ये समझ भूल चुके हैं उन्हें मरना है, वो उन पे मेरी तकरीर असर नहीं करेगी। अभी उड़ीसा में हादसा हुआ है, तकरीबन 1000 लोग के दरमियान लोग मरे हैं। उन जाने वालों को पता नहीं था हमारी यह आखिरी सफर है। पता था कैसा हादसा हुआ है। मैं भी 2 दिन पहले भुवनेश्वर में था, मुझे बताया कि अस्पताल में लाशें हैं मगर पहचाना नहीं जा रहा। जिन लोगों के मरे हैं वो सामने हैं मगर अपने को पहचान नहीं रहे। हालत की है, किसी को 3 टुकड़े काट के निकाला गया है, किसी को 4 टुकड़े करके निकाला गया है, किसी को 5 टुकड़े करके निकाला गया है। लाशों के अंबार पड़े टुकड़े, अब टुकड़े कौन पहचाने? कानों में लगा करके लीड निकला मोटरसाइकिल पर। ये हाल हो गया 10 मिनट के बाद कि उसकी रोड पर से उसके भेजे को उठाया तो उठाया नहीं गया। गानों में सुनता हुआ मस्त निकला, गुनाहों में लगा हुआ नौजवान मगर वापस घर नहीं आया। मेरे आका करीम रहमत आलम फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम निजात पा जाओ तो अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। अल्लाह के प्यारे रसूल ने एक जगह इस्तंजा फरमाया, हुजूर ने फिर वुजू करना है। बावुजू रहना सुन्नत है। क्या है बोलो? सुन्नत है। हुजूर ने वुजू करना था सरकार ने, तो वहां 12-13 कदम दूर पानी था। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर के चचा, मैंने देखा हुजूर ने तयम्मुम कर लिया। अब कुरान में आया है कि जब पानी ना हो तो फिर आप तयम्मुम कीजिए मिट्टी से, मगर वह पानी भी मौजूद है तो फिर तयम्मुम का मतलब, कहते हैं हुजूर ये हिकमत समझ नहीं आई, वो सामने पानी है और ये तयम्मुम, तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे चचा मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता, बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता, और मैं गंदी आंखों के साथ हाजिर होना चाहता हूं, गुनाह करके हाजिर होना चाहता हूं। मेरे हुजूर को तो यह भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर उम्मत के सबक के लिए इरशाद फरमा रहे हैं, खुदा ना करे कि मरते वक्त ईमान छिन जाए, अल्लाह ना करे। और याद रखो मेरी ये बात, अगर कोई हिंदुस्तान का वजीर आजम है और उसके पास ईमान नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में वो इज्जत वाला नहीं है। इज्जत वाला वो है जो रक्षा चला रहा है और ईमान वाला। वाह वाह वाह। मगर ईमान चुके छिप जाता है लोगों में। आपको फिर बता रहा हूँ, इमाम गजाली ने लिखा है, जब गुनाह ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ईमान सीने से रुखसत हो जाता है।
मेरे शेख मेरे मुहियुद्दीन मेरे अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं, जब गुनाह करते करते तुम थक जाओ और तुम्हें तौबा का ख्याल न रहे तो फिर एक बार और तौबा करो, अल्लाह क्यों नाराज हो गया है तुमसे। सिहाबी रसूल हैं हजरत सईदना अबू हुरैरा, नाम जानते हैं? इंतकाल का वक्त है, मौत नजदीक है, पीला रंग हो रहा है, कभी सुर्ख हो रहा है, कभी सफेद हो रहा है, कभी पीला हो रहा है। अब लोग उन्हें देख रहे हैं, उसके बाद उनको पसीने भी आ रहे हैं, वो रो रहे हैं। लोगों ने पूछा इतना बड़ा सहाबी क्या मौत से घबरा गया है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर? हुजूर ने फरमाया है इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये न बता दिया जाए तू जन्नती है या जहन्नमी है। तो मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है और बूढ़ा हो चुका है, इसकी मौत का वक्त करीब है। अगर तूने इस वक्त अबू हुरैरा पे करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। मेरे अबू हुरैरा को ईमान पर मौत अता फरमा मेरे मालिक। अबू हुरैरा ये दुआ कर रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रंग जर्द होता चला जा रहा है। आपने दुनिया को क्या मजाक समझ रखा है? क्या अल्लाह के कानून को आपने मजाक समझ रखा है? जो चीज़ है वो है। ईमान के साथ दुनिया से जाना बहुत बड़ी बात है। हजरत सईदना जुनैद बगदादी अपने एक गुलाम के करीब बैठे हैं, उसकी मौत का करीब है। आप उसके सामने सूरह यासीन तिलावत करते हैं, वो कहता है मुझे कुरान से नफरत है, बंद कर लो। पूरा मजमा कहो माज़अल्लाह माज़अल्लाह। आपने फिर उसके सामने सूरह उससे कहा कि बेटे कलमा शरीफ पढ़। उसने कहा कलमे से नफरत, इस्लाम से नफरत, आपसे नफरत। ये कह के वो मर गया। इन्हीं घटिया अल्फाज के साथ उसका इंतकाल हो गया। 40 दिन लगातार जुनैद बगदादी रोते रहे। गौसुल आजम से भी पहले बुजुर्ग हैं और वो सिलसिला कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जुनैद बगदादी। वो जब रोते रहे 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा कि उनके उस मुरीद को जहन्नम में फरिश्ते घसीट के लेकर के जा रहे हैं। आपने उससे पूछा ये तू कैसे बर्बाद हो गया, ये तेरे अंदर तेरा कैसे खात्मा बुरा हुआ? कहने लगा हुजूर 2 गुनाह थे, इंसान नहीं जानते थे मगर मेरा अल्लाह को खबर थी। मेरे 2 गुनाह थे, मैं छुप के करता था। एक तो दोस्तों के कहने पर कभी कभी शराब पी लिया करता था, एक शराब की बुराई थी मेरे अंदर। और दूसरी मेरे अंदर ये बुराई थी कि मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मेरी निगाहें गंदी थी, मेरी निगाहों में तकवा नहीं था, मैं बदनिगाही करता था। इस वजह से मरते वक्त मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया और मेरा ईमान छिन गया। मेरा ईमान छिन गया इस वजह से कि मैं गंदी हरकतें करता था, बुरी नजर से लड़कियों को देखता था, मैं शराब पीता था। शराब की वजह से मेरा ईमान बर्बाद हो गया। अब मैं हमेशा के लिए जहन्नम में रहूंगा, अब मैं जहन्नम से कभी नहीं निकलूंगा। हुजूर मेरे लिए अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काफिर मरा हूं, मैं मुसलमान होकर नहीं मरा हूं। अल्लाह अकबर। जरा आप मुझे बताओ, एक जरा गौर करो, तवज्जो करो। ये जो नौजवान नस्ल के लड़के हैं जिन्होंने रातों को इंस्टाग्राम में घटिया तस्वीरें देखी हैं, जिनकी आंखों ने अब उन्हें कहना बंद कर दिया है, ये आंखें कल तुम्हारे खिलाफ खड़ी होंगी। ये आंखें कहेंगी मालिक तूने काबा देखने के लिए पैदा किया था, मैं मगर बनाया था मुझे, मगर इसने गंदी तस्वीरें देखी। ये जो रात भर कर फेसबुक पे तस्वीरें देखते हैं वो लड़के, मैं उनसे कहता हूं जो रातों को फिल्में देखते हैं वो लड़के, जिनकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई हैं वो लड़के, जो अपनी इस डाटा जीबी के चक्कर में अपनी जवानियां बर्बाद कर चुके हैं वो लड़के, जिनकी तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं वो लड़के, जिन्होंने अपनी पाकीज़गी का गला घोट दिया है वो लड़के, जिनकी तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा है वो लड़के क्या करेंगे? अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह नाराज हो गया तो क्या करेंगे? बोलो। अब तो इतनी हद हो गई कि पहले देखते थे गंदी तस्वीरें, अब तो स्टेटस पे भी लगाते हैं। शर्म नहीं आती अपने स्टेटस पे गंदी तस्वीरें लगाते हुए? नाम मोहम्मद शमीम है, नाम मोहम्मद सलीम है, नाम मोहम्मद इमरान है, नाम मोहम्मद ताहिर है, नाम अब्दुल गफ्फार है, नाम अब्दुल रहीम है, नाम गुलाम अली है, नाम गुलाम हुसैन है। और काम क्या कर रहा है? अपनी बहन की तस्वीर कभी स्टेटस पे लगाता है। तुझको शर्म नहीं आती? कितने लोग देखते होंगे, अरे बेहया हो गए मुसलमान। अरे तुमसे और मुझसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे। इसी दिल्ली की जमा मस्जिद के बाहर बैठा हुआ एक आदमी भीख मांग रहा था, अंग्रेज से उसने मांगा, अंग्रेज ने कुछ दिया, अंग्रेज का बटुआ नीचे गिर गया, उसने देखा अंग्रेज तो चला गया, उसने बटुआ उठाया, अंग्रेज को तलाश किया, अंग्रेज नहीं मिला, उसने बटुआ रख लिया। 3 महीने के बाद अंग्रेज आता है, वो कहता है कि ये आपका बटुआ है?
वो कहते हैं हाँ बटुआ तो मेरा ही है, पर्स मेरा है, पैसे ढूंढे तो पूरे पैसे थे। अंग्रेज बोला क्या तू भिखारी नहीं है, इतने पैसे थे तेरी जिंदगी बदल सकती थी, क्या तू भिखारी नहीं है? क्या मैं भिखारी हूँ। क्या तो फिर तूने पैसे क्यों नहीं लिए? तो वो रोक के कहने लगा भिखारी हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। क्या मतलब? क्या तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूँ। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि अपने नबी को शर्मिंदा करूँ। ये ले अपना पर्स ले ले। अंग्रेज बोला मुझे बाद में पर्स देना, पहले हाथ बढ़ा और मुझे मुसलमान बना दे। जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का ये हाल है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का हाल क्या होगा? नौजवानों तुमने क्या हाल बना रखा है? तुम अंग्रेजों की तरह हो, बंबई के हीरो की तरह नाचते हो, उन्हीं की तरह तुम मोटरसाइकिल चलाते हो, उन्हीं की तरह डांस करते हो, उन्हीं की तरह तुम्हारे कपड़े हैं। अल्लाह ना करे ये तुम्हें बर्बाद कर दे। अरे ये बंबई के जितने भी बदतमीज हैं ये बिल्कुल तुम्हें जहन्नम में ले जाने के काम कर रहे हैं। तुम्हें अगर जवानी ही गुजारनी थी तो बंबई की जवानी ना देखते बल्कि करबला की जवानी देखते कि 18 साल में हुसैन के बेटे अली अकबर ने जान दे करके अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज किया था, मेरे बाबा हुसैन ये अली अकबर की जवानी किसी दुनिया की दीवानी नहीं है, मदीने वाले की दीवानी है। चले गए नारे के लिए नहीं कर रहा हूं। निजामत ऐसे कर रहे थे जैसे पूरी तकरीर सुनेंगे मेरी। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा था अगर अल्लाह ना करे कि ईमान ही छीन जाए, मगर मुसलमानों का तर्ज अमल तो देखो किधर से लगते हैं मुसलमान। घरों में जो हालात हैं, बड़ी बड़ी एलईडियां लगी हुई हैं, उसमें गाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, ड्रामे चल रहे हैं। ऐसा लगता है आप लोगों को कहीं से कि वो उनको लगता है कहीं से कि मुसलमान हम नजर आते हैं। कितने लोगों को मारा गया, फला को फला मार दिया। अब इस पर ये खेलते हैं यूट्यूब, ये इस पर फेसबुक खेलते हैं, कमेंट करते हैं बड़ा बुरा किया, बहुत गलत किया, हमें बड़ा अफसोस है, बड़ी तकलीफ है, फला ने फला को मार दिया। ओए बुज़दिल मारा ही जाता है, बुज़दिल को कोई बचा नहीं सकता। जब तू शेर दिल बनेगा तो तुझे लोग मारने के लिए नहीं सोचेंगे बल्कि तुझसे बचने के बारे में सोचेंगे। बुज़दिल में की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है और इस्लाम ने बुज़दिल नहीं बनाया। आज 57 मुल्कों में मुसलमान हैं। थोड़ा ईगो और कम कर सकते हैं? कितने मुल्कों में बोलो? ईको, ये बार बार जो आवाज आती है इसको ईको कहते हैं। बता रहा हूं, मैंने 3 बार कह दिया ना आपसे। ये 57 मुल्कों में मुसलमान हैं, अगर हर जगह जलील और ख्वार है। वजह एक ही है, बुजुर्गों को भूल गए। आज कितने हैं बोलो? 57 मुल्कों में करोड़ों मुसलमान और मदीने में थे 313 मुसलमान। और इधर प्लानिंग हो रही है मक्के में कि किसी तरह से मदीने के लोगों को मदीने में चढ़ाई की जाए। तो 1000 का लश्कर तैयार हो गया और मक्के की औरतों ने अपने जेबर निकाले, गले के हार निकाले। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, गले के हार निकाले और कहा ये कहां जा रहे हो भाई? इधर देखो भाई, आप बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ। रात बहुत हो गई, कहो तो मैं नहीं करता हूं तकरीर, खत्म कर दूं। बोलो, सुनेंगे आप लोग? दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है। धोखा नहीं दूंगा मैं आपको, हाथ उठाओ, बिल्कुल बेफिक्र होकर उठाओ। उन मौलवियों से पूछा करो जो धोखा देते हैं, हाथ उठवाने के चक्कर में जलील कर देते हैं। ऐसा ही एक मौलाना था पाकिस्तान में, उसने कहा कि कौन कौन हुजूर से मोहब्बत नहीं करता है? तो कोई ऐसा होगा जो मोहब्बत नहीं करता होगा? एक ने हाथ उठा दिया, अब उसकी मजाक उड़ाई। वो तो मजाक उड़ गई वो, मगर था आशिक। उसने रात को चारा काटने वाली मशीन में अपना हाथ लगाया और कहा मालिक चाहे धोखे में उठा हो तो उठा तो तेरे महबूब की मोहब्बत के खिलाफ, ये बदन मेरे हाथ में रहने के लिए। वो तो ठीक है, उसने मोहब्बत कट गई, छोटे छोटे टुकड़े, उसने तो अपनी मोहब्बत कर दी। मगर इन मौलाना से हिसाब नहीं होगा। स्टेज पे धोखा दे रहे हो, पब्लिक तुम आपसे ज्यादा चालाक है। एक बार नीचे उतर के धोखा देखना। ऊपर से तो ये मान लेते हैं ना तुम ठीक ही कह रहे हो, मौलाना हो कोई गलत तो इन लोगों को सोचना चाहिए। ये रिवायती बातें मैं बात कर रहा हूं आपसे। मदीने की औरतें
और मक्के की औरतों ने जब देखा कि लश्कर चढ़ाई के लिए तैयार है मदीने से, इतने जेवर ढेर लगा दिए सोने के, कहा लो अबू जहल ले जाओ और इस्लाम को खत्म करके आना, हमारा माल ले जाओ। मगर जब मदीने की औरतों ने सुना तो आ गई हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह माल तो नहीं है, हमारे घर में 4-4 दिन से फाके हैं, मगर ये 18 साल का लाल लेके आई हूं, इसे ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। 313 मुसलमान हैं, 313 मुसलमान हैं, 313 को मिटाने के लिए 1000 का लश्कर चला है। और इनका कहना था, मैं यही तो कह रहा हूं कि जो ईमान वाले लोग थे उनको कौन मिटा सकता था, मगर ये चले थे और इतने बड़े ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था अबू जहल कि हाथ में रस्सियां लेके कहता था, इन रस्सियों में नबी को बांध के लेके आऊंगा, बांध करके लेके आऊंगा, इन रस्सियों में लेकर के आऊंगा। मगर सुनो मुसलमानों, अपनी तारीख और अपनी तारीख को समझो, कौन हो तुम। 1000 का लश्कर जब चला, मेरे हुजूर ने एक मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद सहाबा को बुलाया और फरमाया, मेरे सहाबा बताओ, मेरे ऊपर हमला होने वाला है, इस्लाम के ऊपर। उधर से 1000 का लश्कर चला है और मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, अब आप लोगों का क्या ख्याल है। सारे सहाबा आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम आपके ऊपर जान दे देंगे, जाने दे देंगे, बच्चे बच्चे कुर्बान हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया, पहले सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे। सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। हल्की सी आवाज बढ़ाएं, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, जान दे देंगे, हम आपके ऊपर जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। मदीने का बच्चा बच्चा आप पर कुर्बान हो जाएगा, मदीने का बच्चा बच्चा आप पर कुर्बान हो जाएगा या रसूल अल्लाह। आप इजाजत दें। औरतें अपने बच्चों को लेकर के आ गई, यहाँ तक की रिवायत में लिखा है कि अपने 5-5 साल के बच्चों को औरतों ने हुजूर के सामने पेश कर दिया और रो के कहती थी, हुजूर इसे ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमारे बच्चे को, 2 साल के 2.5 साल के बच्चे को एक औरत लेके आई, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। मदीने के बच्चे के अंदर मियां हुजूर की मोहब्बत इतनी थी, ये सहाबा कहते थे, हमारी लाशों के ऊपर से गुजरेंगे कुफ्फारे मक्का, फिर आप तक आ पाएंगे या रसूल अल्लाह। मेरे आका आप चलिए। मेरे नबी ने क्या फरमाया, खजूर की डंडियां दे दी। खजूर की डंडियां तलवार के मुकाबले में कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। खजूर की डंडियां लेने के बाद सहाबा इकराम को वहीं पर नर्वस हो जाना चाहिए था, हॉपलेस हो जाना चाहिए था, घबरा जाना चाहिए था और कहना चाहिए था, खजूर की डंडी से क्या मुकाबला करेंगे। एक तो वो 1000, दूसरा हमारे पास तलवार नहीं और खजूर की डंडियां। 306 लोगों के हाथ में खजूर की डंडियां थी, मगर वो घबराए नहीं। उन्होंने खजूर की डंडियां मदीने की गलियों में लहराई, ऐसे जैसे उनके हाथ में कोई एटम बम हो। जब वो लहराते हुए मदीने की गलियों से गुजरे तो कुफ्फारे मक्का कहते, मदीने के लिए लोग कहते हैं, यहूदी कहने लगे मदीने के, मुसलमानों क्या पागल हो, तुम्हारे दिमाग खराब हो गए क्या, खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है। तो सहाबा बोले, यहूदियों सुनो, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। भरोसा जितना भी है, जल्दी बोलो, जितना भी है, जितना भी है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। अल्लाह के रसूल के सहाबी चले और मेरे और आप की तरह खाने पीने वाले लोग नहीं थे वो। आपको पता है रमजान का महीना था और रमजान के महीने में वो सहाबा खजूर की गुठलियां चूस के रोजा रखा है। काय की गुठली चूस के, खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं और फिर वही गुठली जेब में रख ली। अफ्तार का टाइम होगा तो इसी को चूस के फिर पानी पी लेंगे। 170 किलोमीटर का सफर, रमजान का महीना, कहां पहुंचे? बद्र के मैदान में। आज भी बद्र में ये बोर्ड और इस बोर्ड पर बड़ी अल्लाह की कुरान की ये आयत साफ साफ लिखी हुई है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। कोई भी जाकर के देख ले कि वो अल्लाह ने इस बद्र को अपनी निशानी कहा।
बद्र को जाके देखो, 313 एक तरफ खड़े हैं भूखे प्यासे, हाथों में तलवार के नाम पर खजूर की डंडियां हैं। जब कुफ्फार ने देखा, वो तो मियां आ रहे थे, गाते बजाते, खाते पीते, गोश्त को भून के खाते थे, औरतों के नाच देखते थे, शराब पीते थे और कहते थे मुसलमानों को। जब उन्होंने देखा तो तालियां बजाने लगे और उनके जो होर्डिंग करने लगे, मुसलमानों देखो ये मुसलमान हमसे लड़ने के लिए आए हैं, इनको देखो तो इनके पास तलवारें तक नहीं है, हम इनको ऐसे मिटा देंगे जैसे जैसे मिटाते हैं मच्छर और मक्खी को मसलते हैं, वैसे मसल के रख देंगे। और मजाक उड़ाते थे, हुजूर के गुलामों को गालियां देते थे। जब उन्होंने टोन कसना शुरू कर दिया तो मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया, मेरे रसूल ने सर सजदे में रख दिया। कभी आप भी सजदा करते हैं? नहीं नहीं, चाहे कितनी परेशानी आ जाए आप अल्लाह के सामने नहीं झुकते, आप अपने रब की बारगाह में नहीं झुकते। मगर मेरे नबी ने पहला सबसे लंबा सजदा किया है। इतना लंबा सजदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं, मैंने नबी को करते नहीं देखा था। एक बहुत लंबा सजदा, कई घंटे का सजदा, और इतना रोते हैं हुजूर कि आपकी मुबारक चादर नीचे को गिर जाती है, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ऊपर रखते हैं, फिर नीचे गिर जाती है, और आंखों से आंसू कितने गिर रहे हैं, इतने गिरते हैं कि मेरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू इतने गिरे कि बद्र की रेत भीगने लगी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, और हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। मेरे नबी पाक के गुलामों, हुजूर की आंखों से आंसू टप टप नीचे को गिरते हैं। कौन सी आंखें? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। काश मैं इंसान न होता, बद्र की रेत का जर्रा होता जिस पर मेरे नबी की आंख का आंसू गिरा था, मैं काश वो जर्रा होता और अपने सीने में अपने नबी के आंसू को रख लेता। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर आज दुआ कर रहे हैं। आज की दुआ का तरीका भी है दिल्ली वालों बिल्कुल अलग है। आज आमना का लाल जो बात अपने रब से कर रहा है, वो बात करने का तरीका थोड़ा अलग है। ऐसा दर्द भरा तरीका है। अर्ज करते मालिक, जो मैंने मक्के में तकलीफें उठाई, जो मक्के में मेरे ऊपर मजालिम ढाए गए, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, ऐ मेरे मालिक, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरे गर्दन को दबाया गया, जो मेरे गर्दन को दबाया गया, ऐ मेरे परवरदिगार, जो मुझ पर जुल्म ढाए गए और जो मेरी बेटियों पर जुल्म किए गए, जो मंडियों में मुझ पर गालियां दी गई, ऐ मेरे मालिक, जो शैबे अभी तालिब में मेरी बेटियां 9-9 दिन तक भूखी रही और मेरी बेटियों ने पेड़ के पत्ते खाए, मेरी 6 साल की फातिमा ने पेड़ के पत्ते खाए। ऐ मेरे मालिक, जो मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, जो मेरी खदीजा भूखी रही, ऐ मेरे परवरदिगार, जो मैंने ताइफ में तकलीफें उठाई। कभी ताइफ को आपने समझा है? भूल गए होंगे आप तो ताइफ को, मगर मैं तो नहीं भूलता, क्योंकि मुझे बचपन में मेरे ताया ने बचपन में ताइफ सुनाते थे। जब वो मुझे पढ़ाते थे तो ताइफ भी सुनाते थे। ताइफ क्या है? 70-80 किलोमीटर दूर है मक्के से, एक वादी है, वहां मेरे नबी तशरीफ लेकर के गए। हुजूर ने जब हुआ पे अल्लाह के रसूल ने जब अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, उन लोगों ने हुजूर के ऊपर जुल्म किया। उन्होंने अपने बच्चों को हुजूर के पीछे लगाया, नौजवान लड़के हुजूर के पीछे लगे, और आपको पता है कितने पत्थर मारे? हजरत ज़ैद बिन हारिसा आगे खड़े हुए तो पीछे से मारे, पीछे खड़े हो जाते तो आगे से मारते। हुजूर के 1-2 पत्थर नहीं, पूरा जिस्म लहूलुहान, हुजूर के चेहरे मुबारक की तरफ पत्थर आ रहे हैं। मेरे नबी के जिस्म मुबारक पर पत्थर लग रहे हैं, और पत्थर कोई पत्थर होते हैं, पत्थर कोई तीर नहीं होते। इतने करीब से पत्थर मारे कि नबी की पिंडलियां फट गई। जोर जोर से पत्थर कैसे जालिमों ने मारे होंगे मेरे नबी के, मेरे प्यारे मेरे नाजुक पैगंबर के कैसे पत्थर मारे होंगे। अल्लाह अकबर। मैं अपने बाप की जब बात बताऊंगा तो मेरा दिल भर आएगा, मगर मैं हुजूर की बात बता रहा हूँ, किसकी जो सारे बापों से ज्यादा मेहरबान है, सारी माओ से ज्यादा मेहरबान है। कोई बहन अपने भाई को इतना प्यार नहीं कर सकती जितना हुजूर हमसे प्यार करते हैं। इतने पत्थर मारे हुजूर की मुबारक, सरकारे दो आलम की मुबारक जूती मुबारक भर गई खून से। इतने पत्थर मारे, ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया और फिर ज़ैद बिन हारिसा हुजूर को लेके गए। वहां बाग था उतबा बिन रबिया का। उतबा बिन रबिया हुजूर का दुश्मन था, मक्के का आदमी था, मगर उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया। कहने लगा बहुत बुरा किया है इन लोगों ने इनके साथ, मोहम्मद के साथ। अपने गुलाम से बोला मेरे हाथ से नहीं खाएंगे, ले तू अंगूर दे के आ जा। अद्दास नाम का गुलाम लेके गया,
अंगूर, लीजिए अंगूर। हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और पूरे जिस्म पे खून है, हुजूर जख्मी है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आपने अंगूर खाया। उसने कहा आप बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ते हैं, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं जानता। आपने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। कहा नैनवा वही जहाँ यूनुस है? कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह का नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। आगे बढ़ के वो आदमी बोला अगर ये लोग नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। हजरत ज़ैद बयान करते करते रोते थे, कहते थे इतने जख्मों के बाद जब एक आदमी ईमान लाया तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। खून है बिल्कुल मगर मुस्कुराने लगे। एक बंदा अगर ईमान लाया है तो मुस्कुराए हैं। आज इतनी लड़कियां इस्लाम छोड़ रही होंगी, मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा मेरे हुजूर को। मैं आपसे पूछता हूं अगर आप गुनाह करते हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि जब उम्मती नेकी करता है तो नबी खुश होते हैं और जब उम्मती गुनाह करता है तो नबी को तकलीफ होती है। अगर आज इस महफिल में कोई नौजवान दिल में इरादा करे कि मैं नमाज का पाबंद हो जाऊंगा तो कोई खुश हो ना हो आमना का लाल तुमसे खुश हो जाएगा। मैं तुमने किस पैगंबर को भिला दिया? ये अपने चंद पैसों के चक्कर में, तुमने चंद टकों के चक्कर में किस पैगंबर को भिलाया है? किस रसूल को भुलाया है? किस आका को भुलाया है? किस मेहरबान को भुलाया है? किस परवाह करने वाले को भुलाया है? मेरे नबी ने सर सज्जे में रखा है और रखने के बाद अर्ज करते मालिक मैंने जो पूरी जिंदगी मेहनत की तो मैंने 313 जमा किए हैं। ये 313 मैंने तिनका जोड़ जोड़ के जमा घोंसला बनाया है। अगर ये मेरे 313 मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली, ये मेरा बिलाल, ये मेरा अमीर हमजा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मालिक अगर ये मिट गए तो तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। जरा देख तो मेरे गुलामों को, मेरे मालिक जरा देख तो मेरे गुलामों को, इनके पास खजूर की डंडियां हैं, इन्होंने खाया भी कुछ नहीं, पेट में इनके पत्थर है, ये इनके पेट पीठ से लगे हुए हैं। देख तो मेरे मालिक इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस के तेरे नाम के रोजे रखे हैं। अगर ये आज मिट गए तो तेरा कयामत तक कोई नाम लेवा नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे नबी ने जब सजदे में दुआ की है अल्लाह का करम हुआ, हुजूर ने सर उठाया, मुस्कुराए। अचानक सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हमारी जान में जान आ गई। सामने देखा हवा चलने लगी। हजरत अली अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैदान के सिर्फ एक कोने में हवा चली है, एक कोने में हवा तो सब तरफ चलती है, एक कोने में चली है। फरमाया ये हवा नहीं चली है, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, वो 500 फरिश्ते लेके जमीन पे उतरे हैं। उसके बाद दूसरी मर्तबा दूसरी तरफ हवा चली। कहा ये कैसी हवा है? फरमाया अली अल्लाह ने मीकाईल को भेजा है और वो 500 फरिश्ते लेके आ गए हैं। चलो मुसलमानों अल्लाह की मदद आ गई। मुसलमानों ने खजूर की डंडियां उठाई। कुफ्फारे मक्का बोले हमारे हाथों में शमशीर है। सहाबा कहते थे हमारी ज़बान पे नारे तकबीर है। कुफ्फारे मक्का कहते थे हमारे पास ताकत है। कुफ्फारे मक्का कहते थे हमारे पास ताकत है। तो सहाबा कहते थे हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। कुफ्फारे मक्का कहते थे हमारे पास माल है। सहाबा कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है। मियां खजूर की डंडियां चली और चलते चलते खजूर की डंडियों ने कभी सर काटे, कभी हाथ काटे, कभी पांव काटे। आज तक खजूर की डंडी ऐसा ना कर पाई। काटते 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 जब वो गिरने लगे तो भागने लगे। उनके दिल बिल्कुल पित्ते पानी हो गए जब वो दौड़े और जब वो भागे। उन भागते हुए में उमैया भी था। उमैया वही जो बिलाल के सीने में पत्थर रखता था। उमैया वही जो बिलाल को अंगारों में डालता था। बिलाल ने उसको देखा, जाके उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिर गया। जब वो जमीन पर गिरा तो हज़रत बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर। कभी हमें तुम में भी चाहती, आवाज आ रही है? कभी हमें तुम में भी चाहती, कभी हमें तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम बीते आशना। तुम्हें याद हो के ना याद हो जब तुम अल्लाह के सामने रोते थे तो अल्लाह तुम्हें बगैर शमशीरों के बताता। आज तुमने अल्लाह के सामने रोना छोड़ दिया।
तुमने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना छोड़ दिया, तुमने अपने रब को छोड़ दिया। 70 मारे गए। कितने मारे गए? कुफार मक्का कितने मारे गए? और 306 ने मिलके मारे नहीं 35, 70 मारे टोटल। कितने मारे? और 306 ने मिलके 312 ने मिलके कितने मारे? 312 ने मिलके कितने मारे? 35। और 35 अकेले मौला अली ने मारे। देखो एक बात और बताऊं, अली का नाम आया करे तो बोला करो। हुजूर ने फरमाया अली का नाम मुनाफिक को हजम नहीं होता, और मोमिन इसके बगैर रह नहीं सकता। अली का जिक्र इबादत। अब ऐसा भी जमाना आया कि अली के जिक्र पर पाबंदी लग गई, मगर हुजूर तो सब जानते थे ना। फरमाया अली का जिक्र इबादत, अली से मोहब्बत दिल में रखना यह भी इबादत। कितने मारे बोलो? 70। और अकेले मौला अली ने कितने मारे? और जब भी कोई बड़ा पहलवान आता था सामने कौन जाता था? कौन जाता था बोलो? किसी ने मौला अली से पूछा आपको क्या पसंद है? कहने लगे अपने से ज्यादा दुगड़े तिगने आदमी से लड़ना पसंद है, बगैर रोजे बगैर शहरी का रोजा रखना पसंद है। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मगर आज हमारी तारीख बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रही है। अली को भूल गए, इमाम हसन को भूल गए लोग। अच्छा एक बात सुने, लड़के बिगड़ गए, लड़कियां बिगड़ गई, ऐसे ही बिगड़ गई। लंबी प्लानिंग चली है। अपने अपने घरों को जाके चेक करना, या नारे लगाने वालों, हाथ ऊपर को उठा के सुभान अल्लाह कहने वालों, चेक करना अपने घरों में कितनी देर फिल्म चलती है, कितने लंबे लंबे एलईडी लगे हुए हैं। लड़की भाग गई फला की, इतने लाख चली गई, इतने लाख। दर्द होता है, तकलीफ होती है, मुसलमान होने के नाते कभी नींद भी नहीं आती। मगर ये तो बताओ कि ऐसे ही भाग गई, पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, या अभी ऐसा क्यों हो रहा है? इस वजह से प्लानिंग शुरू की थी, मगर रंग अब लाई है प्लानिंग। हमारे घरों में टीवी आई, अम्मा ने अपनी बेटी को अपने बगल में बिठा के फिल्म दिखाना शुरू कर दी। अम्मा फिल्म दिखा रही है, बेटी देख रही है, माँ देख रही है, अब बेटी भी देख रही है। अब उसमें कोई हीरो हीरोइन का सीन आया तो माँ रोने लगी, बेटी भी देख रही है माँ को कि माँ रो रही है। बेटी बच्ची है मगर दिमाग में बातें रख रही है, उसके सिस्टम अपडेट हो रहा है हल्के हल्के। वो देख रही है कि जब हीरो हीरोइन नहीं मिल रहे तो मेरी माँ परेशान है, रो रही है, और जब हीरो हीरोइन भाग गए तो मेरी माँ खुश हो रही है, मेरा भाई भी खुश हो रहा है, मेरा बाप भी खुश हो रहा है। जब सब खुश हो रहे हैं उसने समझा शायद ये भागना ही अच्छा काम। अब उसने अगर वही अमल कर दिया, अरे बचपन से उसके जज्बात से खेला गया, जज्बात से खेला गया। अगर माइक नहीं भी होगा फिर भी मेरी आवाज चली जाएगी। सुभान अल्लाह। आ रही है ना आवाज? देखो ये बंद हो रहा है, ये चालू हो रहा है, मेरी आवाज तो आ रही है ना? मेरी बात समझो। अब जब लड़की ने देखा कि ये मेरी माँ खुश हो रही है, वो समझी ये शायद अच्छा काम। उसने क्या किया? उसने ये किया, अब तो ही काम कर लिया तो अब बुरा मानने की जरूरत नहीं थी। अगर ये अपनी माँ को टीवी के सामने रोने के बजाय अगर मुसल्ले पे रोता देखती तो बताओ ऐसा कभी करती? ऐसा करती कभी? अच्छा बचपन में अगर पर्दा सिखा दिया जाए तो मौत तो आ जाती है मगर पर्दा कभी खत्म? लीजिए लाइए, पर्दा कभी खत्म? तो बड़े होके फिर वो बड़े होके पर्दा फिर कर नहीं पाएगी, फिर आप उसको मारेंगे तोड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी। बचपन में पर्दा सिखा दो। अब याद रखो बचपन में अगर पर्दा करा दिया जाए तो इस औरत के अंदर से रूह निकल जाती है मगर उसकी हया नहीं निकलती। एक औरत का इंतकाल हो रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी करीबी रिलेशन में इंतकाल होने के वक्त जब डॉक्टर करीब आया, जैसे ही डॉक्टर करीब आया उसने डॉक्टर को देख के अपने आप को ढकना शुरू कर दिया। 32-33 साल की उम्र, मगर पूरा ऊपर उसके पर्दा गया नहीं कि रूह निकल गई और उसके हाथ नीचे को ढल गए। मगर ये बात दुनिया को बता गई वो कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह निकल जाती है मगर हया कभी नहीं निकलती।
रूह निकल जाती है मगर हया कभी, जल्दी बोलो, हया कभी, रूह निकल जाती है हया कभी नहीं निकलती। औरतों के लिए क्या मशाले राह है, बेटियों के लिए क्या मशाले रखा है? बेटियों के लिए मशाले राह सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी जिंदगी बोलो? सैयदा खतीजा की जिंदगी, सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा की जिंदगी, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी कैसी जिंदगी है? एक साहब मुझसे कह रहे थे, वो बात मैंने कहा बयान कर दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा, हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, तकरीर ये हो रही थी कि 14 तकरीर हो रही थी, इमाम हुसैन का मजमा था। वैसे तो सब मजमा हुसैन का ही है, यजीदियों का तो कुछ है ना, हुसैन का ही सब। तो तकरीर हो रही थी, डीएम औरत माइक पे आई, आके बोली, डीएम औरत थी, कह लगी मुसलमानों एक सवाल पूछने आई हूं कि मैं डीएम हूं, हिंदू हूं, मगर मुझे हुसैन से मोहब्बत है। ये पूछने आई हूं, 1400 बरस गुजर गए, 14 सदियां बीत गई, दुनिया में दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई बोला ही नहीं। फिर उसने कहा मुसलमानों मेरी बात का जवाब नहीं, दुनिया में दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला। फिर उसने कहा मेरी बात का जवाब नहीं है, दुनिया में दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? नीचे से एक शख्स खड़ा हुआ, कोई चेहरा उसका बिल्कुल चमक रहा था, बोला मेरी बेटी क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। नारे तकबीर। अब इन नाचने वालियों के यहाँ पर, इन गाने वालियों के यहाँ पर, मेकअप करने वालियों के यहाँ पर नेक बच्चे पैदा, इस शादियों में अपने हुस्न का तमाशा दिखाने वालियों के यहाँ पर मेरी बेटियां, मेरी बहनें, ये जो ऐसा करती हैं, मियां उनसे पूछो कि तुम खुद अपने आप को बर्बाद नहीं कर रही हो? क्योंकि एक औरत के बिगड़ने से अगर खाली उस पर फर्क पड़ता तो कौन इतनी मेहनत में रोज तकरीर करता? बात यह है कि एक औरत के बदलने से उसकी कई नस्लें बदलती हैं। यानी जब नानी खतीजा होती है तो नवासी ज़ैनब होती है जो करबला में 3 बजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी रिसर्च हुआ है, एक तवज्जो, बुरा ना मानना मेरी बात का, रिसर्च हुआ है कि बच्चे पागल जो पैदा होते हैं, ये कौन बच्चे होते हैं? पागल, यानी मेंटली डिस्टर्ब, ये तवाज़ुन जिनका बरकरार नहीं रहता, इन पर 28 साल रिसर्च हुआ है। कितने साल बोलो? कितने साल? 28 साल रिसर्च हुआ है। और 28 साल के रिसर्च के बाद हॉवर्ड ने ये कहा, ये वो बच्चे हैं अक्सर 80% जिनके पेट में ये अपनी माँ के थे तो बाप ने माँ को मारा। अब उस जाहिल को ये पता नहीं, वो मार तो अपनी बीवी को रहा है मगर असर पेट के बच्चे पे हो रहा है। उसने उसे हालत हमल में जुल्म किया, मारा। अब जब वो बच्चा पैदा हुआ तो पागल हो गया, अब वो इधर दिखा रहा है, उधर दिखा रहा है, वो मेंटल है, पागल है, अब उसे दिखा रहा है। अब जरा गौर करें, आपके एक औरत जब डॉक्टर के पास जाती है तो उसको जो है वो मशवरा देता है कि डॉक्टर कहता है ताकतवर बच्चा चाहती हो, ज्यादा बादाम खाना, आयरन बढ़ेगा बच्चे के अंदर। अगर चाहती हो ज्यादा बच्चे के अंदर ज्यादा ताकतवर हो तो अमरूद खाना, विटामिन डी की चीजें खाना। अगर अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा, अगर अनार खाओगी तो खून बढ़ेगा, अगर संतरा खाओगी तो तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन सी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो सही, पीछे वाले बोलो तो सही यार, जरा ज्यादा देर नहीं मेरी तकरीर खत्म होने में, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करो, इधर देखो, तवज्जो करो, इधर देखो, मौला अली, फिर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बाप घर में आ रहा है, बीबी को मार रहा है, बीबी सबसे हल्की चीज है। हुजूर की आंखों में आंसू थे, और वो कौन सा दिन था? ये आखिरी हज था हुजूर का। फरमाया मैं तुम्हें 2 लोगों के बारे में खबरदार करता हूं, इनसे डरना। एक तो जो तुम्हारे यहां काम करता है उस पर जुल्म मत करना, दूसरा अपनी बीवी पे जुल्म मत करना, उसे मानना तोड़ना नहीं। मौला कायनात मौला अली, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक कुरान इतनी देर में पढ़ लेते हैं मालूम है? एक पांव रखते हैं घोड़े की रकाब पर और सवार होने से पहले कुरान पूरा। सुभान अल्लाह। इसे बात को अशरफ अली थानवी साहब ने भी लिखा है, समझा नहीं? मौला अली इतना कुरान पढ़ते हैं, जब मौला अली की शादी हो गई
सुभान अल्लाह। शादी भी किससे हुई है? सैयदा से। है सुभान अल्लाह। फातिमा। सुभान अल्लाह। ना अली का जवाब है ना सैयदा का जवाब है। अब सुनो, जब शादी हो गई तो सैयदा फातिमा एक दिन चक्की चला रही थी। बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। चक्की चला रही है, अल्लाह के रसूल की बेटी मौला अली आ गए और आके कहने लगे, ए फातिमा आप सैयदा ये बताएं, मैं आपके अब्बा की सोबत की बरकत से, हुजूर की बरकत से ऐसा कुरान पढ़ता हूँ कि एक पाँव मेरा रकाब पर होता है, घोड़े पे बैठने से पहले कुरान मेरा पूरा। आप बताओ आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा मुस्कुराई, कहने लगी मैं अपने अब्बा की बरकत से अपनी चक्की के अंदर दाने रखती हूँ और उसको घुमाती हूँ। एक राउंड फातिमा का पूरा नहीं होता कि उसका कुरान पूरा हो जाता है। बताओ, जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो हैरत की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शफाअत मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान तो जो है दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो है? अब अपनी बीबियों को चेक करो, अपनी बहनों को चेक करो। अब मैं आपको आखिरी बात बता करके अपनी तकरीर को खत्मे की तरफ लेके जा रहा हूँ। जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं हुजूर की बेटी की बात थोड़ी देर बयान करूंगा, उसके बाद को अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अब जरा गौर करें, औरतों के लिए मशअल जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। इमाम हसन बयान करते हैं, मैंने अपनी वालिदा को देखा, हाथों से चक्की चलाती थी, हाथों से कुएं से पानी भर के लाती थी, मगर जबान से हर वक्त कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह। मेरे ना पैसे ना तो बैठ जाओ, पैसे ना बैठ जाओ, तकलीफ सुन ए बेटे बैठ जाओ, पैसे ना तो बैठ जाओ, इधर देखो तिलावत। अब मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ, अल्लाह के रसूल की बेटी की उम्र हुई है 26 साल या 27 साल? 27-26 साल कोई उम्र होती है? मगर सैयदा का विसाल हुआ तो क्या तकलीफ थी उन्हें? कोई बीमारी थी? क्या बात थी? हुजूर का गम बर्दाश्त नहीं हुआ। हुजूर ने फरमाया जो फातिमा से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ? मगर ये थोड़ी देर की तकरीर मेरी बहनों की नजर है। अल्लाह के रसूल की बेटी, पैगंबर इस्लाम की बेटी, नबी करीम की बेटी। मैं अपनी बहनों से एक बात गुजारिश करता हूं, बूढ़ी बुजुर्ग औरतें जो हैं, जिनमें सासें हैं, सासें हैं, कुछ सासें बड़ी नेक होती हैं, कुछ बड़ी बदबख्त होती हैं, बल्कि अक्सर बहुत बदबख्त होती हैं। उन्हें अपनी बेटी का घर नजर आता है, दूसरे की बेटी का घर वो खुद बर्बाद कर रही होती है। 70 साल की एक उम्मे अम्मारा नाम की औरत हुजूर की बारगाह में आई, हुजूर मैं भी जंग में जाऊंगी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया उम्मे अम्मारा तुम जंग में क्या करोगी? तो हुजूर जख्मियों को पानी पिलाने का इरादा है। सुभान अल्लाह। और ये जो औरतें करती हैं गरीब लड़कियों पे जुल्म, अच्छा मालदार की लड़की पे जुल्म नहीं होता, गरीब की लड़की। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी दुआ करने बड़ी परेशान में। क्या कहने लगी बात ये है कि मेरी सास मेरी बाप को बुरा भला कहती है, मैं गरीब घर से ताल्लुक है मेरा, तो फिर मैं कभी जवाब भी दे देती हूँ मेरा बाप है, बर्दाश्त नहीं, तो फिर वो मुझे मारती है, मुझे उल्टा सीधा कहती है, फिर मेरा शौहर मुझे मारता है और वो जानवर की तरह मारता है, बहुत बुरा मारता है। कहता भाग जा अपने घर। मैं रोती हूँ पिटती हूँ, कहीं नहीं जाती। क्यों? कहने लगी इस वजह से मेरे बच्चे भी छोटे हैं और मेरे भाई मुझसे बात नहीं करते, बाप मेरा बूढ़ा है, तो किस मुंह से जाऊं? तो बैठी रहती है, पिटती रहती है, कुटती रहती है। हाँ दर्द बहुत होता है, वो मुझे लातों से मारता है। मैं कहता हूं यार किसी की बेटी पे जुल्म करने वालों, वो घर कैसे आबाद होगा जिसमें गरीब के आंसू गिरते हो? जिसका बाप गरीब है, जो तेरे घर में कुछ थोड़ा बहुत काम करके खाना खा रही है, वो कहां से तुझे माल देगी? और तुमने भी अपनी बहनों को छोड़ दिया, जाते नहीं बहनों के पास। अरे 10-12 साल तो कोई गुलाम भी साथ में रहे तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। तुम्हारी तो बहन है, बहनों को भूल गए। जाया करो बहनों के, बहनों से मोहब्बत किया करो, उनका ख्याल रखा करो। उनको जब आप टेलीफोन नहीं करते हो ना तो उनको ताने मिलते हैं, और जब आप जाते नहीं हो कि तेरा भाई तेरे घर आता तक नहीं। भाई के जाने से बहन की पीठ मजबूत हो जाती है, मजबूत हो जाती है।
कभी बहन से दुआएं करवाया करो, कभी घर में बरकत ना हो ना तो सब बहनों की दावत करो और उनसे दुआएं करवाओ, उनके हाथ फैलवाओ, कहो बहनें दुआएं करें, उनकी दुआएं बड़ी लगेंगी। बहनों को कुछ अपनी कमाई में से दिया करो, बेटियों के घर जाया करो, उनका ख्याल रखा करो, उनसे मोहब्बत किया करो, उन्हें ऐसे छोड़ो मत। बहन भाई की मोहब्बत बड़ी मोहब्बत है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल की बेटी का इंतकाल होने वाला है, नबी की बेटी दुनिया से जा रही है, तशरीफ लेकर के जा रही है और फिर रोने लगी। जब मौत के वक्त में रोई है तो हजरत अस्मा बिन्त उमैस आगे बढ़ी, ऐ नबी की बेटी सैयदा, क्या हुजूर की बेटी को मौत का डर है? कहा नहीं नहीं। तो किस बात का डर है? सुन ले सारी, दुपट्टा गले में डाल के घूमने वाली, अपने सरों को नंगा रखने वाली, अपने जिस्म पर कपड़े टाइट पहनने वाली, ये अपनी आदि आस्तीन का कपड़ा पहन के अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली, ये जिस्म थोड़े दिनों के बाद बूढ़ा हो जाएगा, चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी मगर गुनाह बाकी रहेंगे। वो सुन ले जो बाजारों की जीनत बनी हुई है मेरी बेटियां, वो सुन ले जो दूसरे गैर मर्दों को दिखाने के लिए मेकअप करती हैं, बाजारों की शादियों की जाके जीनत बढ़ती हैं। और मेरी बेटी मेरी बहन, तू नबी के दीन की मानने वाली है, तुझ पे ये काम ज़ेब नहीं देता। मगर सुन नबी की बेटी क्या कह रही है, अल्लाह के रसूल की बेटी क्या कह रही है। सुनो, नबी की बेटी रो रही है। अस्मा कहती है कि नबी की बेटी को मौत से डर है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर किस बात का डर है? कहा इस बात का डर है, जीते जी तो मैंने पर्दा किया है मगर इंतकाल के बाद जब जनाजा चलता है ना अस्मा, तो लोग कांदा बदलते हैं, जब कांदा बदलते हैं तो मैयत हिलती है। फातिमा यही सोच रही है कि जीते जी तो पर्दा कर लिया है, कहीं इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो कहीं मेरी बेपर्दगी ना हो जाए, किसी को यह पता ना चल जाए नबी की बेटी कितनी मोटी कितनी पतली है। अल्लाह अकबर। उस वक्त तक जनाजा ढक के नहीं जाता था, उसके बाद अस्मा ने कहा हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। ऐ नबी की बेटी आप रोइए मत, अल्लाह के रसूल की बेटी कह रही है मेरा जनाजा निकले तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए फातिमा कितनी। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कोई क्या मर्तबा समझ सकेगा सैयदा फातिमा ज़हरा का। अल्लाह के रसूल के गुलामों, मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, अल्लाह के रसूल की बेटी कहती है अस्मा तुझे पता है मैंने कैसे पर्दा किया है? तुझको तो पता है ना अस्मा मैंने कैसे पर्दा किया है। एक दिन अल्लाह के रसूल, प्यारे रसूल, हम सब के आका रहमत आलम अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आवाज दी फातिमा अंदर आ सकता हूँ? अंदर से आवाज आई अब्बा अगर आप अकेले आए हैं तो तशरीफ लाएं। इमरान आए मेरे साथ। अब्बा उन्हें न लाएं, अब्बा उन्हें न लाएं। क्यों न लाऊं फातिमा? अब्बा बस उन्हें न लाएं। क्यों न लाऊं फातिमा? अंदर से इमरान कहते ऐसी आवाज आई कि मैं रो दिया। अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी फातिमा के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, उसके कपड़े पर पैमद लग गए हैं। तुम भी तो बेटी वाले हो, तुम्हारी भी तो बेटियां हैं, तुम्हारी बेटियों के पास कितने कपड़े हैं? तुमने कभी नबी की बेटी के बारे में सोचा? बताया अपनी बेटी को नबी की बेटी के बारे में बताया? इनसे बताया कि बंबई की औरतों की नकल करती हो, ये तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगी। सैयदा की नकल किया करो, तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगी। किसकी तरफ तुम्हारी बेटियां चली गई? इनको मोड़ के कोई नहीं ला सकता, इनको कोई नहीं बता सकता। सुनो, नबी की बेटी कहती है अब्बा मेरे पास इतने कपड़े नहीं। हुजूर फिर अंदर चादर भिजवाते हैं, फिर अंदर जाते हैं तो बेटी का चेहरा बिल्कुल पीला था। और दिल की धड़कन सुन के सुनना, दिल की धड़कन रोक के सुनना अपने नबी की बात। ऐ मेरी बेटी तू इतनी कमजोर कैसे नजर आती हो? ऐ मेरी फातिमा आपका रंग बिल्कुल पीला क्यों है? अब्बा को देख के कहने लगी अब्बा अल्लाह का शुक्र है। अरे बाप तो यूं भी पूछ ले तो बेटी का दिल भर आता है। बताना मेरी बेटी क्या बात है? कहने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है, 5 दिन से मेरे घर में कुछ पका नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बन रहा है। फरमाया फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिर, ये काफिरों के लिए जो है वो ये मुसलमानों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। मताउन दुनिया कलील। ऐ मेरी फातिमा दुनिया की जिंदगी छोटी है, अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए और मेरे पेट से आज 2 पत्थर बंध रहे हैं। मेरे पेट से आज 2 पत्थर बंध रहे हैं। आज किसके पत्थर बंध रहे हैं? किस नबी के पत्थर बंध रहे हैं? सर पे हाथ रखते बेटी के और कहते उठा मुसल्ला मेरी फातिमा उठा। मुसल्ला उठाया है तो देखा नीचे सोने हैं, हीरे हैं। पर मैं जितना चाहे उतना सोना उठा ले मेरी फातिमा, तेरा बाप मजबूर नहीं है, उठा ले जितना चाहती है, मगर दुनिया छोटी है, आखिरत बड़ी है। बेटी ने मुसल्ले को ढक दिया। अब्बा मुझे वो पसंद है जो आपको पसंद है। ऐ मेरे अब्बा मुझे वो पसंद है वो जिनके घरों में बड़े बड़े अच्छे कपड़े हैं। क्या इनसे हिसाब नहीं होगा? हिसाब होगा। जिनकी अलमारियां भरी हुई है वो नबी की बेटी को क्या जवाब देंगी? वो पैगंबर की बेटी को और आप क्या जवाब दोगे? और आप क्या जवाब दोगे? जिनके पास फेसबुक के लिए
तो 2-2 घंटे हैं, इंस्टाग्राम के लिए 3-3 घंटे हैं, मगर नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए वक्त नहीं। वो क्या जवाब देंगे? मेरे आका करीम रात का वक्त है, अपनी चारपाई पर हैं और अपने पेट पे ऐसे दबाए बैठे हैं, इस तरह से मैदे को। हजरत अम्मी आयशा कहती हैं, ए अल्लाह के रसूल, आप ये पेट को दबाए क्यों हैं? मेरे आका ने फरमाया, मैंने अपने मैदे को पकड़े रखा है, मुझे भूख ने बड़ी तकलीफ दी है। मेरे आका चारपाई के उस चारपाई के डंडे से अपने मैदे को रोकते हैं। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल दुआ क्यों नहीं करते, दुआ क्यों नहीं करते? फरमाया, नहीं नहीं, अल्लाह के मुझसे पहले भी अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, मुझसे पहले भी मेरे पुराने पहले रसूलों ने फाकों से अल्लाह से मुलाकात की है। वो फाके करते करते अल्लाह से मिल गए और मैं भी फाके करते करते अपने अल्लाह से मिल जाऊंगा। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे आका, आप दुआ क्यों नहीं करते? फरमाते, नहीं नहीं, मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगता हूँ। आपको पता है, जब हजरत बिलाल कहते हैं मैंने हुजूर के साथ 21 दिन के फाके किए, 21 दिन के, आपको पता नहीं, मगर जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनो, आपका कलेजा फट जाएगा। जब मैंने पहली बार ये बात पढ़ी थी तो मैं कई दिन तक परेशान रहा था, तन्हाइयों में सोच रहा था किस रसूल का उम्मती हूँ। कोई माँ इतना प्यार नहीं कर सकती, कोई बाप नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता। जब अम्मा आयशा कहती, जब पेट पे पत्थर बनते थे हुजूर के, तो दोनों हाथ उठाते थे और दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत को कभी भूख न सताए, मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत को कभी भूख ना हो। यानी मैं कभी भूखा ना रहूं। तो देखो दुआ कबूल हो गई। हम कभी भूखे नहीं है, हमारे घरों में खाने हैं। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ, आखिर कब तक यही जिंदगी जीते रहोगे? एक दिन मेरी बहनों तुम्हें भी मरना है, एक दिन मेरे दोस्तों तुम्हें भी मरना है। क्या समझते हो यूं ही छोड़ दिए जाओगे? नहीं नहीं, तुम्हारी हर बात का, मेरी हर चीज का हिसाब हो रहा है। आप क्या समझते हो मैं फजीलत वाला हूँ, ये फजीलत वाले हैं? और सुनो, तो सबको मौत आएगी, न वो किसी इल्म वाले को छोड़े, न किसी जाहिल को छोड़े, न किसी अमीर को छोड़े, न किसी गरीब को छोड़े, न किसी बादशाह को छोड़े, न किसी फकीर को छोड़े, न किसी ऑफिसर को छोड़े, न किसी चोर को छोड़े, न किसी शाह को छोड़े, न किसी औरत को छोड़े, न किसी बहन को छोड़े, न किसी भाई को छोड़े। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। लोग क्या कहते हैं, मैं मरते मरते बचा हूं। आज तक कोई मरते मरते नहीं बचा, मगर लोग बचते बचते मर जाएंगे कि सबको मौत आएगी, कोई मौत से बचेगा नहीं। याद रखो, अल्लाह सबको देख रहा है। इस दिल्ली की रात की क्लबों में नाचने वाली लड़कियों को भी देख रहा है, और जो रात को मुसल्ला बिछा के उसके सामने रोती है वो उन्हें भी देख रहा है। जो अपने दोस्तों के साथ शराबें पीते हैं, अल्लाह उन्हें भी देख रहा है, और जो मस्जिदों में आंसू बहाते हैं, अल्लाह उसे भी देख रहा है। उसके हर बात का हिसाब है। तुम ये न समझना कि तुम्हारा अल्लाह गाफिल है, तुमसे सब हिसाब लिया जाएगा। मौत करीब आ रही है। ऐ लोगों, अब दुनिया से दिल लगाने वालों, ऐ बच्चों के चक्कर में अल्लाह को भूल जाने वालों, हराम और हलाल की तमीज छोड़ने वालों, बस पैसा 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 करने वालों, अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर कहता है कल्ला सौफ तअलमून, अनकरीब तुम जान लोगे। फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर तुम जान लोगे। यानी तंबीह करता है। वो कहता है सुम्मा, सुम्मा अल्लाह का कहना कोई आम बात नहीं। वो कहता है सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर तुम जान लोगे। ये पैसे जमा कर करके रखने वालों, तुम्हें मौत ऐसा जलील करेगी। इतना दिल लगा रहे हो मौत से, जाओ कब्रिस्तान पे जाके खड़े हो जाओ और देखो, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने जाए तो तुम भी अपने बेटों से मोहब्बत करो, और अगर कोई बाप अपने बेटे की कब्र पे आए तो तुम भी फिर उससे मोहब्बत करो, तुम भी अपने बेटों से मोहब्बत करो। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई अपने बाप की कब्र की तरफ नहीं लौटता, कोई अपनी माँ की कब्र पे नहीं लौटता। सब भूल जाते हैं। जवान बेटे अपने अपने जवान बेटों को भूल जाते हैं। लोग अपनी अपनी बहनों को भूल जाते हैं। जाओ कब्रिस्तान में जाकर के देखो नौजवानों, तुम्हारी तरह और मेरी तरह कौन से हंगामे तुम्हें जगाएंगे। तुम्हारी तरह और मेरी तरह न जाने कितनों की लाशें पड़ी हैं। जाओ जाकर के देखो कैसे कैसे तकब्बुर करने वालों को कब्र ने खाक और खून में मिला दिया। ओ मेरे दोस्तों, आखिर कब कौन सा दिन आएगा जो तौबा करोगे? आओ अल्लाह से तौबा कर लो। हजरत उमर के मारा गया चाकू, कौन? उमर। मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। फरमाया अल्लाह 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 मेरे सारे सहाबा
सहाबा पे फख्र फरमा रहा है और बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है। मेरे उमर का घर जन्नत में महल मैंने देखा है। फरमाते हैं मेरे आका कि मेरा उमर वो है उमर कि जिसे देख के शैतान रास्ता बदल देता है। उमर कौन? जिसकी मर्जी के मुताबिक 28 कुरान में आयत तकरीबन मौजूद है। उमर को जब चाकू मारा गया, आप मुसल्ले से नीचे गिरे, आपकी आंतें फट गईं और जब दूध पिया तो पूरा पानी निकल गया, फिर आपका दूध पूरा निकल गया। आपने एकदम अपने बेटे से कहा मेरी मौत का वक्त करीब है, मेरा सर जमीन पे रख दे। उसने कहा मैं अपने जानू पे रखता हूं। नहीं, जानू पे नहीं, जमीन पे रख, जमीन पे। उसने जब जानू पे रखा, अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख, जमीन पे रखा। जमीन पे रख दिया जब उमर का सर, तो अपना सर जो है वो खाक में मिलाया, अपना सर मदीने की मिट्टी में रखा और नाक रगड़ के बोले ऐ मालिक, लोग कहते हैं उमर ने ये किया, उमर ने वो किया, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने मौत का वक्त है उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। इतना उमर रोए कि मियां आंसुओं से पूरी दाढ़ी भीग गई, खून निकल रहा है। हजरत अली हाथ पकड़ते हैं, ऐ उमर मत रो, मैंने हुजूर से सुना है तेरा घर जन्नत में बना हुआ महल है। आप गवाही दोगे अली? कब मैं भी गवाही दूंगा, मेरा हसन भी गवाही देगा। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, आप जमीन पे तशरीफ लेकर के आए। जब जमीन पे तशरीफ लेकर के आए मौला अली, आपने इमाम हसन से कहा ओ हसन तेरे बाप के लिए मौत कोई अजीब चीज नहीं है। अली मौत को ऐसे जानता है जैसे दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है। फिर उसके बाद हाथ उठा के मौला अली ने क्या दुआ की, हाय कलेजे फट जाते हैं सुन के, अरे मेरा दिल निकला जाता है। क्या फरमाते हैं, अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? बताओ क्या अली के अमल थोड़े हैं? अली ने तो पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ी हैं। अली का घर जन्नत में नबी के घर के सामने है। क्या उस अली के अमल थोड़े हैं? अमल तो हमारे थोड़े हैं। बदनिगाही करने वालों कब तक बदनिगाही करोगे? ऐ नौजवानों वापस पलट के आ जाओ। ऐ नौजवानों अपने रब से कहो माफ कर दे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे। नौजवान आजा, तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ। देख मौत जब तुझे लेके आएगी तो वक्त नहीं लगेगा। आज तुझसे कहता हूँ तौबा कर ले। ऐ मेरे दोस्त आजा, आजा पलट के आजा। मैं तुझसे कहता हूँ तेरी जवानी लड़कियों के पीछे भागने के लिए नहीं है, तेरी जवानी औरतों से इश्क लाने के लिए नहीं है। अल्लाह ने तुझे तो जवानी नबी की मोहब्बत के लिए दी है, मदीने वाले से प्यार के लिए दी है। और नौजवान आजा, वापस आजा, अपने रब से तौबा कर ले, आजा तौबा कर ले। हजरत अनस इब्न मालिक, उनका एक गुलाम है अनस, हजरत हुजूर के गुलाम, 10 साल नौकरी की, उनका एक गुलाम है। आखिरी वाकया बात खत्म कर रहा हूँ, आखिरी वाकया बयान करता हूँ, मेरा वक्त हो गया। बात सुने, हजरत अनस इब्न मालिक, वो उनका एक गुलाम है हारून बिन उस्मान। और हारून बिन उस्मान जो है ना, वो जवान है, वो पल्ले बेच के अपना टाइम गुजारता है, यानी गली गली जाता है, पल्ले बनाता है, पल्ले बेचता है। एकदम गुजर के जा रहा था, फौजियों ने पकड़ लिया, फौजी पकड़ के ले गए अंदर, उसे अंदर कर दिया। उसने बुलाया, बादशाह की बीबी तुझे बुलाती है। बादशाह की बीबी ने उसे अंदर बुलाया और कहा देख मुझे पैसे मैं तुझे पल्ले वल्ले नहीं खरीदती ना चाहती, बल्कि मैं तुझ पे आशिक हो गई हूँ। तुझे जब से देखा है मेरा दिल धड़कता है, तुझे इश्क हो गया तुझसे। तू ऐसा कर, मेरे साथ जिना कर, मेरे साथ फिजिकल डर्टी रिलेशनशिप कर, मैं तुझे इतना पैसा दूंगी कि तुझे कभी जो है ना तूने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। उसने कहा मैं जिना नहीं कर सकता। कहा मैं तेरी दीवानी हूँ, तुझे करना होगा, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तुझे इतना पैसा दूंगी कि तुझसे सवाले नहीं समझेगा। उसने कहा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है, तुम मुझे दौलत से नहीं खरीद सकती। उसने कहा मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है? मैं शहजादी हूँ, बादशाह की बीबी हूँ, मुझे जो देखता है एक बार वो देखते ही चला जाता है। देख मैं बादशाह की बीबी हूँ, मेरा हुस्न देख, मेरी जवानी देख, मेरी जवानी का शबाब देख, मेरे चेहरे के नए नक्श देख, तुझे मुझ में क्या कमी लगती है? तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। वो कह लगी मैं तुझे सूली पे चढ़वा दूंगी वरना मेरी बात मान जा। कहा मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। उसने बाहर से दरवाजा बंद करवा के इसे पकड़ना चाहा, ये दौड़ा, जब ये दौड़ा तो इसने इसका कुर्ता पकड़ा, कुर्ता फट गया, इसने दरवाजे पे धक्का मारा, अल्लाह की कुदरत से दरवाजा खुल गया। ये भागा, फौजियों ने पकड़ा मगर ये हाथ नहीं आया, ऊपर चढ़ गया। 3 मंजिल पे जब फौजी पहुंचे, ये भी 3 मंजिल पे खड़ा था। इसने देखा ये मुझे पकड़ लेंगे, कहने लगा मालिक ले जान तो दे रहा है बंदा मगर बुरा काम नहीं करेगा, तेरी बारगाह में जलील नहीं होगा मालिक। ऊपर से जब इसने छलांग लगाई, नीचे आया। अल्लाह से ज्यादा कदरदान कौन है? अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने अपने पर पे बिठाला, नीचे उतार दिया। जब नीचे उतरा आराम से तो सामने खूबसूरत शख्सियत खड़े थे,
कहा आप कौन हैं? मैंने आपसे ज्यादा हसीन इंसान नहीं देखा। उन्होंने कहा तूने मुझे पहचाना ही, मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे तुझे मुबारकबाद देने भेजा है, क्योंकि जो काम मैंने जुलेखा के साथ नबी होके किया है, तूने वो मोहम्मद का उम्मती होके कर दिया है, तूने वो मोहम्मद का उम्मती होके कर दिया है। आज मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ, आ मेरे सीने से लग जा। सीने से लगाया, जिस्म से खुशबू शुरू हो गई। हारून बिन उस्मान जिधर से निकले उधर से खुशबू, जिधर से जाए उधर से खुशबू, वो जिधर से गुजरे खुशबू। वो मर गए, इंतकाल हो गया तो उनकी कब्र की मिट्टी से खुशबू। कोई दिल लगाए तो अल्लाह से, कोई दिल लगाए तो अल्लाह से। ये सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, पीरे तरीकत तशरीफ रखते हैं, इनके सामने आप तौबा की नियत करो। ए नौजवानों, इन जलसों का क्या फायदा होगा कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे? बोलो कब तौबा करोगे? बोलो किसी और की मौत देखना चाहते हो? कौन सा हंगामा देखना चाहते हो? सहाबा इकराम जब तेज आंधी चलती थी तो मस्जिदों में रो के कहते थे मालिक हो सकता है कि कयामत आने वाली है, हमें माफ कर दे। ऐसी तरबियत थी। मगर आज हंगामे आ गए, हमने तौबा नहीं की। ऐ लोगो तौबा कर लो। अल्लाह फरमाता है, एक आदमी ने कहा अपने बेटों से मैं मर जाऊं, हुजूर फरमाते मुझे आग लगा देना, आग लगा के मेरी राख फेंक देना समंदर में। मर गया, उसकी राख जला के फेंक दी। अल्लाह ने उसे जमा किया, कहा तूने क्यों आग लगाई? कहने लगा अपने जिस्म में। कहने लगा मालिक मेरा जिस्म गुनाहों से भरा था, दिन रात गुनाह किए थे, किस मुंह से हाजिर होता? मेरा वजूद गुनाह था, मैंने बहुत गुनाह किए, तेरे सामने जाते हुए शर्म लगती थी, अपने अंदर आग लगवाई। अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे क्यों ना बख्शूं जबकि तू मुझसे बिन दे के इतना डरता है मेरे बंदे। अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद आंसू कोई खरीदता नहीं, आप आंसू बहाओगे इज्जत चली जाएगी और आपके टीन का पीपा बिक जाएगा, मगर आप याद रखें कि आंसू कोई नहीं खरीदता। मगर अल्लाह कहता है मैं 2 आंसुओं में पूरी जन्नत देता हूं, इतने महंगे आंसू खरीदता हूं। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर से के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, गर्दन कटा देंगे हुजूर के नाम पे? नीचे हाथ। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, हजरत तशरीफ रखते हैं, और मुस्कुराना नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं। ये दिल्ली है, यहाँ जहां बुजुर्गों के आस्थाने हैं वहीं गुनाहों के भी बड़े मामला हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की गोद में है दिल्ली, कुतुबुद्दीन के हाथ में है दिल्ली। ये दिल्ली के लोगों, कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटाओ? दोनों हाथ नीचे। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, नीचे हाथ कर लें। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए वो नौजवान जो दाढ़ी रखा है पूरी, वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, अपनी जगह खड़े रहें। जब मैं बिठा लूं तब बैठे। 100 शहीदों का सवाब है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी वाजिब है हर मुसलमान पे। खड़े रहना, जब मैं बिठा लूं तो बैठना। बाहर निकल के आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाएं। कोई जज्बात में ना खड़ा हो, सोच समझ के खड़े हो। आज से पूरी सुन्नत रखानी है। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। देखो लोग गुनाह करते हुए नहीं शर्माते, आप नेकी करते हुए शर्मा रहे हो। दिखाओगे दाढ़ी? आ जाओ, माशाअल्लाह, आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नौजवान है कोई आज की इस रात में अपने रब से तौबा करे। सारे बादशाहों के दरवाजे बंद हैं, मगर तुम तौबा करो, अल्लाह का दरवाजा खुला। सुभान अल्लाह, आओ, सुभान अल्लाह। आपके दाढ़ी है, आप बैठे, आप आ जाओ, बाहर को निकल के इधर आओ भाई। मैं आप सबको हजरत से मुसाफा करने का मौका दूंगा स्पेशल, आज दुआ करवाऊंगा। इधर आपके दाढ़ी है भाई, आप बैठो, आप आ जाओ। दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाए, आ जाए, इधर आ जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे दोस्तों। जब सब हाथ ऐसे करके झाड़ेंगे ना, ऐसे करके कब्र पे, जब सब बंद कर देंगे कब्र तुम्हारी, तब तुम्हारे काम हुजूर आएंगे। सुभान अल्लाह। ए भाई आप ना बोलो, मैं काफी बोलूंगा। और कोई आप बाहर निकल के आओ ना भाई, दाढ़ी रखाने वाले बाहर आए। सुनो, लोग समझते हैं दाढ़ी मुंडाने से बंदा खूबसूरत होता है ना, समझते नहीं। मैं अभी कुछ दिनों पहले बरेली से एक जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम जब उस जनाजे को देखते हैं, उसकी हैबत को देख के, उसके रंग और उसकी अजमत को देख के कहते थे मियां जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर बगदाद के गौसे आजम कितने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी दाढ़ी है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। मैं बेटे तादाद नहीं बढ़ानी मैंने, बस दाढ़ी वाले आ गए, हाथ ऊपर कर लो। दाढ़ी रखानी वाले हाथ ऊपर कर लो। मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह औलादे रसूल की मौजूदगी में
वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी इंशाअल्लाह, सुन्नत के एतबार से आज से इंशाअल्लाह, अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, नमाजों के साथ। अब हजरत से मुसाफिर एक एक करके सर पे हाथ रखा। नारे तकबीर। अच्छा सुनो, नारे रिसालत। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के दो इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी। अच्छा एक बार और बताओ, कितने लड़के इन लोगों में ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई? जरा हाथ उठा के बताएं। जरूरी बात करनी, मजाक नहीं करता हूं मैं, जरूरी बात करनी है। मैं मजाक कभी मिंबर पे वैसे भी बहुत कम करता हूं, वो भी उतनी करता हूं जितनी जायज है। हाथ ऊपर करें जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ ऊपर करें। देखो एक वजह गैर मुस्लिमों के घर जाने में लड़की में एक वजह जहेज भी है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो उठ जाए खड़े हो जाए कि हम बगैर जहेज के शादी करेंगे। बगैर जहेज के शादी करने वाले कसम खाएं जलसे में, अपने नबी के जलसे में कसम खाएं। वो लड़के जिनकी शादियां नहीं हुई है बगैर जहेज के बादशाहों की तरह शादी करेंगे, फकीरों की तरह शादी नहीं करेंगे। हाथ ऊपर उठा के इंशाअल्लाह बगैर जहेज के शादी करेंगे। और जो अपनी बेटियों को जहेज के साथ शादी करें उनके साथ शादी मत करो, है ना? बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। सब लोगों को अल्लाह ने देख लिया है दाढ़ी रखने वाले। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको शिफा दे भाई। नहीं रोना नहीं, रो मत भाई, रो मत। अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। बैठे तो इंशाअल्लाह मौत का कोई भरोसा, मौत का कोई भरोसा कब आ जाए, किस वक्त आ जाए। तो इंशाअल्लाह हर वक्त तौबा के मूवमेंट को बरकरार रखेंगे, रोज तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, है ना? तौबा कसरत से करो, दिन में 100 बार कम से कितने बार? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखें हजरात, मुझे 1 घंटा हो गया तकरीर करते हुए, 1 घंटा 5 मिनट, 1.25 घंटा मैंने कहा था वो उतना हो गया। माफ़ कीजिएगा, कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मैं कमिल आदमी हूँ, कोई मेरी खता हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी बात कोई अच्छी लगी हो तो दिल में रख के उसको ले जाइए। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। आइए तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व तौब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बात और अर्ज़ कर दूँ, आप में से जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हजरत के हाथ पर हाथ दें। ये मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की औलाद है। किसकी औलाद है बोलो? हाँ, एक नौजवान लड़का कहने लगा मुझे कब्र से बड़ा डर लगता है हुजूर, मौत से बड़ा डर लगता है। आपने फरमाया कैसे हालात है तुम्हारे घर के? हजरत मीर साहब ने फरमाया हालात अच्छे हैं। कहा तो फिर सदका दो अल्लाह के नाम पर। सदका दिया। 1 साल के बाद आया, कहने लगा अब तो मेरा मरने को दिल करता है, मगर हुजूर पहले डर लगता था। आपने कोई पढ़ने के लिए वजीफा तो नहीं बताया, सदके के लिए कहा। तो आपने फरमाया कि अनजान जगह जाने से सबका दिल घबराता है। पहले जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हारा कुछ भी आखिरत में नहीं था। अब तुमने इतना सदका किया है कि घर तैयार हो गया है तो दिल वहीं जाने को कर रहा है। इतनी नेकी करो कि मौत तुम्हारे लिए तोहफा बन के आए। हुजूर ने फरमाया ना, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। ये उन्हीं के औलाद हैं, पोते हैं, बड़ी बरकत वाली शख्सियत ये खुद हैं। हजरत के बड़े माशाल्लाह जो है वो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी वो हैं कि सादात की जिन्होंने तरबियत की। तो हजरत तशरीफ रखते हैं। आप लोगों में जो लोग बेअत नहीं हुए हों तो ईमान बचाने के लिए, सुन्नियत पे रहने के लिए, अहले बैत से जुड़ने के लिए खास तौर से आप हजरत का हाथ थामे। बाकी अल्लाह आपको शादाबाद रखे। हमारे सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए, ये मेरी पैदाइश से भी पहले नाज़िम है। अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह।